हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। तो गाइस आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपकी लव लाइफ के अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ के बारे में है तो आपके पास कोई ना कोई पार्टनर होगा। ठीक है, यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर योर मेल पार्टनर और योर फीमेल पार्टनर। ठीक है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है। पहले तो मैं देखती हूँ कि आपका रिलेशनशिप के अंदर आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ किसी भी फेज और स्टेज के अंदर हो सकता है। आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप फियांसी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। वट एवर द स्टेज ऑफ योर रिलेशनशिप विद दिस सर्टन पर्सन, यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के साथ आपके जो नेक्स्ट लव लाइफ है वो कहाँ जाने वाली है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, आप देखते हैं जी पहले कि आपकी जो लव लाइफ है उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, दोनों की एक दूसरे को लेके पहले एनर्जी देखते हैं। बल्कि पहला तो कार्ड निकालती हूँ कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपकी लव लाइफ की। ठीक है, तो ये वाला कार्ड है आपकी करंट एनर्जी, आपकी जो लव लाइफ है उसको लेके। ठीक है, मैंने आई थिंक डेक उल्टा पकड़ा हुआ है तो मैं इसको दोबारा कर रही हूँ। आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है करंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ की। ओके, और ये वाला कार्ड है जी आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन। दिस इज़ आपकी एनर्जी फॉर योर पर्सन, आपकी एनर्जी जो मेरे व्यूवर्स हैं। ठीक है, और उनकी, और दिस वन विल बी आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके। ठीक है, अब यहाँ के 3 क्लैरिफायर जो हैं वो मैं टैरो से भी निकाल लूँगी ताकि हमें जो है वो इसको करने में ज़्यादा आसानी हो। प्लीज़ मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी लव लाइफ कहाँ जाने वाली है। प्लीज़ मुझे हेल्प करें कि नेक्स्ट क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। प्लीज़ मुझे हेल्प करें। तो गाइज़ ये वाले 3 स्टेटस मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं, और 2 जो हैं वो नेक्स्ट क्या होना है आपकी लव लाइफ में। मैं यहाँ से जो है वो कार्ड्स 2 ले रही हूँ। मैंने रैंडम कार्ड जो हैं वो उठा लिए हैं। ठीक है, बस कभी कभी रीडिंग ऐसे भी हो जाती होती है तो मुझे जैसे महसूस होता है मैं वैसे कर लेती हूँ। ठीक है, ये 2 कार्ड मैंने यहाँ साइड से उठा लिए हैं। ओके, अब देखते हैं कि जी नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। टैरो से भी देखेंगे, इनके क्लैरिफायर ले लेते हैं। तो लेट्स सी, प्लीज़ मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे हेल्प कर दें। तो ये पहला कार्ड है, इसको क्लैरिफाई करेगा आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ये आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की आपके लिए, और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट। ठीक हो गया गाइस, चलो ओके। तो पहला कार्ड देखते हैं जी आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपके रिलेशनशिप की। ओ माय गॉड गाइस, यू गाइस आर डेटिंग टू ईच अदर विच इज़ वेरी मच रोमांटिक एंड वेरी मच नाइस। एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को प्रेस करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो जो शुरू शुरू वाला स्टेज होते हैं उसमें चल रहा है। और डेटिंग मुझे काफ़ी मैच्योर डेटिंग लग रही है। लाइक पीछे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जो कि एक स्टेबिलिटी को और बहुत बड़ी ग्रोथ को शो करते हैं। नोट कि शुरू शुरू का लेवल नहीं है। डिट इज़ समथिंग जो कि पकने के बाद फल जो है वो लग जाता है और दरख्त बन जाता है, कुछ इस किस्म का है। बहुत पुराना रिलेशनशिप है आपका और बहुत खूबसूरत और बहुत अबंडेंट है। यू गाइज और इमोशनली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हो और एक दूसरे की चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हो। एंड आई मस्ट से कि इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव रखते हो और एक दूसरे को डेट करते हो, एक दूसरे को चीज़ें देना, गिफ्ट देना आप लोगों का जो है वो बहुत अच्छा है, मुतबादल चलता है। तो आजकल तो बहुत ही मज़ा मस्ती चल रही है जी आपकी लव लाइफ में सिचुएशन जो है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेके। ये है आपकी एनर्जी अपने पर्सन को, द सेक्रेड वुमेन। तो गाइज आप अपने पर्सन को, मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आपने, अगर फीमेल मुझे देख रही हैं तो आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा दुआओं में मांगा है। एंड आप कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, आप गॉड से बहुत ज़्यादा मांगते हैं इनको कि आपका रिलेशनशिप ऐसे रहे। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ दुनियावी वाला जो रिलेशनशिप है वो नहीं है। दैट आई कैन मस्ट से कि आपका जो है ना ऊपर वाले के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ है।
कि आपको ये पर्सन मिले एंड यू फाइंड दैट कि आपके पर्सन और आप जो हैं वो दोनों मिल कर रहें। तो ये एनर्जी है आपकी आपके पर्सन को लेके। तो आपको पता नहीं क्यों लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका स्पिरिचुअल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो इंटरसेक्ट, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन शादी कर रहे हैं एंड ठीक है, दे पर्सन आर जस्ट फाइंडिंग दैट के मतलब कि चीज़ें जो है ना वो आपको हीलिंग मिलती है इस पर्सन से। नॉट ओनली दैट कि आपका एक होता है ना कि दुनियावी, जैसे मैंने पहले बात करी है, तो आपको इस पर्सन को देखने के बाद आपका एक तो हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हील हुआ है, यू फील इन लाइट एंड ठीक है ना। तो ये है आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेके। आप उस बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील करते हैं कभी कभी इनको लेके कि यू आर सो मच लकी दैट यू पर्सन हैव, ठीक है। और शायद इनके मिलने के बाद आप गॉड के बहुत ज़्यादा करीब हुए हैं। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बट येस समटाइम ऐसा होता है, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिसमें फिर जब आपको अपने पर्सन से मिलते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको ऊपर वाले के साथ भी पहुँच जाए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेके। अब आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके देखती हूँ। येस गाइस, दिस इज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट आई मस्ट से। तो गाइस आपके पर्सन की एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आप दोनों की हुई है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो आप दोनों, ठीक है। एंड आपका पर्सन जो है डेस्टिनी बिल्कुल एक है एंड उनका भी यही है कि दैट आप दे फाइंड यू, आपके पर्सन ऑल्सो फाइंड यू दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आई मस्ट से। क्योंकि ऊपर से जो है ना वो एक लाइट आ रही है एंड दे ऑल्सो फाइंड यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग, ठीक है ना। जैसे आप मैंने कहा ना आपके अंदर एक आपको लगा है कि जैसे आपको ऊपर वाले के साथ एक कनेक्शन फेल हुआ है एंड यू हैव फाइंड समथिंग जो बड़ा पॉजिटिव आपकी उस एनर्जी के अंदर आया है। आपको अपने पर्सन के साथ मिलने के बाद जो चीज़ें महसूस हुई हैं, सिमिलरली आपके पर्सन इज़ ऑल्सो फाइंडिंग यू कि आप सही ट्रैक पे आ रहे हैं, आपने आधा रास्ता तय कर लिया हुआ है, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके ऊपर वाले के साथ से। और थोड़ा सा आपका रह गया है और उसमें एंजल्स और गॉड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड देन आप दोनों इकट्ठे एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। आई मस्ट से कि आज की जो रीडिंग है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत के अलावा यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज़्यादा है आप दोनों का। इट इज़ समथिंग जैसे कि गॉड का आपसे कोई काम लेना है, ठीक है ना। तो कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ वो इसलिए नहीं मिल रहे होते कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं लेकिन यूनिवर्स उनसे कुछ काम भी लेना चाहती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन फ्यूचर आप दोनों जो है जब आपस में मिलोगे तो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो कि नियर टू कंप्लीट है, उसके बाद आप एक ब्लास्ट करोगे जो कि एक अमेजिंग ब्लास्ट होगा। आई मीन के यू कैन माइट बी सर्व द पीपल, यू कैन वर्क टुगेदर टू सर्व द ह्यूमैनिटी, कुछ इस तरह का मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। तो आपके पर्सन आपके बारे में देख रहे हैं कि आपने उनसे बहुत सीखा है एंड यू आर नियर टू you are near to reach on the destination that you want to, ठीक है। और आप उनको देख देख के जो है वो काफ़ी हद तक ऐसे हो गए हुए हैं एंड देयर फाइंड यू दैट आप बहुत ज़्यादा प्रेस्टियस हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर जो है नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो गाइस अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही प्यारा। अब देखते हैं कि आपके नेक्स्ट लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। ओह माय गॉड, द डिवाइन फेमिनिन। तो गाइस आपका जो अगर आप मुझे डिवाइन फेमिनिन देख रही है, फीमेल देख रही हैं गाइस, पहले नंबर पर तो आपका यीन एंड यांग बैलेंस होना है, ठीक है। एंड यू आर जस्ट गोइंग टू बी हील्ड अप अ लॉट, ठीक है। आपके जो कुछ वूंड्स हैं या आपकी जो लाइफ के अंदर कुछ हमारे होती हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम शायद खला होते हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो पूर हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो इमोशन विड्रॉल था अगर, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, वो आप हील कर लोगे, ठीक है। एंड यू आर जस्ट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन अबंडेंट, ठीक है। एक ऐसी लेडी जो कि मुकम्मल तौर पर कंपोज्ड है, हील्ड है एंड ब्लेस्ड है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मस्त है, ठीक है। और मतलब आपकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होने वाला है। यू आर जस्ट गोइंग टू एन्जॉय द लाइफ, ठीक है। और मतलब आई मिस से कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन फेमिनिन के साथ आप अपनी ब्यूटी के ऊपर, आप अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो करेंगी,
क्या कहते हैं उसको कि काम करेंगी एंड यू विल फाइंड कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बहुत अच्छी जाएँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आई मस्ट से कि आप अपने आप को ग्रूम करेंगी, पॉलिश करेंगी मज़ीद, ठीक है। अपने ऊपर काम करेंगी, ठीक है। अपनी सेल्फ लव जिसको हम कहते हैं वो प्रैक्टिस करने वाली हैं इन फ्यूचर अलॉट, ठीक है। यू एंड योर पर्सन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे 1-1 है, तो ये मुझे आपका सोल क्या होता है वो तो सोलमेट का मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। तो दिस इज़ समथिंग आई मस्ट से। और मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट और बहुत ज़्यादा प्यारा फील कराने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली आप उनको कराएंगी। और देख लेते हैं, येस द गार्डनर, येस गाइस, तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आपको प्रोवाइड करे, आपके लिए चीज़ें बेहतर करें। यू नो जैसे एक बाग लगता है तो माली अपने पौधों की हिफाजत करता है, एंड सिमिलरली दिस पर्सन रियली वांट दैट कि उनको अच्छा लगेगा कि वो एक ऑनर की तरह जो है ना वो आपके साथ ट्रीट करें, आपको रखें। फिर जब ऑनर अपनी चीज़ों को हिफाजत करता है तो डेफिनेटली आपको उस तरह का फ़ील आने वाला है, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली वांट दैट कि एक खूबसूरत घर बने आपके साथ, ठीक है। और आप जैसे एक खूबसूरत औरत को होना चाहिए, लाइक अमेजिंग आई मस्ट से। जितने खूबसूरत रंग वो बंदा अपने बाग में उगा रहा है उतने खूबसूरत रंग वो आपके अंदर देखना चाहता है। एंड आई मस्ट से कि यस दिस पर्सन विल प्रोवाइड यू एंड योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से लोग शादी करेंगे एंड दे विल यू नो स्टार्ट अ हैप्पी मैरिड लाइफ आई मस्ट से। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से क्या सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप की। ओके विद द 8 ऑफ कप्स के साथ गाइस, यहाँ पे मुझे अब मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों हो यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत से लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत से लोगों से वॉक अवे करा, जैसे मैंने कहा ना स्पिरिचुअल जर्नी भी है आप दोनों की। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सर्व नहीं करती थी, ठीक है ना। आप लोगों का ना इमोशनल विड्रॉल बहुत हुआ है, ठीक है। नाउ आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है, उसके साथ हम भी चलेंगे। जो हमारे साथ नहीं चलना चाहता हम उससे अपनी लाइफ को कट ऑफ करेंगे और हम वहाँ से बाय बाय टाटा करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है एंड आप अपने आप को वहाँ से वॉक अवे कर लिए हैं, और अपनी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग भी आप लोगों की काफ़ी हद तक हो चुकी है, यहाँ से देख के मुझे महसूस भी हो रहा है। एंड नाउ आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप वॉज नॉट एन ईजी। अब ये है जो आपकी एनर्जी उनको लेके। तो गाइस अगर आप जगलिंग फेस के अंदर थे तो डेफिनेटली विद द सैक्रेड वुमेन के साथ और स्पिरिचुअली आप अपने आप को गॉड से अलाइन करा है, तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिला है। ये मुझे आप लोगों का ना पास्ट को रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए जो है ना वो बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ा है मुझसे, ठीक है। और अब आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है, ठीक है। तो लेट्स सी मोर। यस शायद लोगों ने आपको बहुत धोखे चीट बिट्रेल दिए, कुछ लोगों ने आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी, आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाला, ठीक है, एक दूसरे को लेके। माइट भी आप लोगों का कुछ पास्ट के बैगेज हों, ठीक है, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ हील करे हैं। आपके पर्सन काफ़ी हद तक हील्ड थे तो उन्होंने आपको भी हील करने की कोशिश करी है। नाउ दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग क्योंकि आपने कितना अच्छा ग्रूम कर लिया है एंड आप दोनों एंड पे जो है वो आपके डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करीब है। तो या माइट बी आपके पर्सन ऑल्सो फाइंडिंग यू दैट कि जैसे आप दोनों जो है ना वो आप शायद खातून अगर मुझे देख रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा जगलिंग फेज़ में थी, आपको पता नहीं था चलता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते थे, लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन माइट भी थी जो कि आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करती थी। दे रियली डोंट वॉन्ट दैट कि आपकी चीज़ें जो है ना वो सेट चलें। देयर वाज अ समबडी, ठीक है, जो कि शायद उल्टी सीधी ऑल फॉल चीज़ें बक देता है या बंदे के दिमाग में डाल देते हैं। लोगों ने शायद बहुत चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करी, आपको कन्फ्यूजन में डालने की बड़ी कोशिश करी, बट एट द एंड आपने उन चीज़ों को डिवाइन के साथ अलाइन करने के बाद सेट कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट यस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस गाइस डिवाइन फेमिनिन के बिल्कुल जो व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत है आपके हाथ में, आप लोगों ने अपनी किस्मत को खुद बदला है, किस्मत आपका साथ देने दिया है किस्मत ने, और आपने किस्मत को भी आजमाया है। तो यस गाइस किस्मत का पहिया बदला और चीज़ें हुई आपके टर्न में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी लव लाइफ बहुत ही अमेजिंग जाने वाली है, ठीक है। कोई लोग आपको चीज़ें दे के ख़राब करने की कोशिश करें, कुछ भी करने की कोशिश करें, जस्ट गिव देम अ किक, ठीक है, एंड लेट देम गो और लेट देम
यू नो रिलीज फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। ये लोग आपके लिए हैप्पी नहीं है तो वो सेट नहीं है। जो आपको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे निकलें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपकी जो जर्नी है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा जो आपका रह गया है आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में से कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ना है पीछे, ठीक है। उनको छोड़ेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और काफ़ी हद तक आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है, ये मैं आपको बता दूँ, और बहुत अमेजिंग होने वाला है। येस, विद द 6 ऑफ कप्स के साथ आपका पर्सन को नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। आप अपनी घर और फैमिली बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है, ठीक है। घर है, स्टेबिलिटी है, डीप फाउंडेशन है, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग के आपके नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है, तो वो मैंने आपका सारा देख के बता दिया है, ठीक है। और आई मीन दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से, और बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिविटी आई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन की फैमिली है वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगी। माइट भी आपकी पर्सन की मदर हो सकती हैं, या आप मेल फीमेल दोनों कोई भी मुझे देख सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आप उन्हें हैप्पी फैमिली की तरह फील कराएंगे, ठीक है। और आपको एक महसूस होगा कि जैसे घर एक घर होता है। तो इन फ्यूचर मैंने कहा ना, आपकी शादी होने वाली है, यू आर जस्ट गोइंग टू गेट मैरिड, एंड येस, किस्मत आपका साथ देने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो गाइज़, ये है जो आपकी रीडिंग, ठीक है। और अब इस सारी सिचुएशन में मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। इतनी माशाल्लाह प्यारी सी रीडिंग आई है आपकी। कार्ड हैं गाइस ज़रा से बोल्ड, ये तो मैं इनमें से इनको बैक कैमरा फ्लिप करूँगी, ठीक है, शफल करूँगी, क्योंकि फिर गिरेगा तो मेरे लिए मसला बनेगा। प्लीज़ माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करें। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज 3 कार्ड निकालूंगी, और जितना रेजोनेट करे उतना रखें, अपना सत्ता करा दिया करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। एंड मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, ठीक है। और बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और साथ बने रहिए, ठीक है। ऑल दो हम ही एक दूसरे के साथी हैं, मैं आपको गाइडेंस देती हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और कोई भी आप लोगों की रीडिंग्स होती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करो। और बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे टफ़ टाइम के अंदर, मेरी इतनी हैक्टिक जॉब रूटीन होने के बावजूद मैं इतना डिले करती थी, मैं नहीं लेके आ पा रही थी रीडिंग्स, फिर भी आप लोग साथ जुड़े रहे हैं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा कनेक्शन बना के रखा है। तो प्लीज़ इन फ्यूचर भी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे दुख दर्द के साथी हैं तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। अगर आप लोग हो तो मैं हूँ डेफिनेटली, एंड आई ओन इट कि येस इट इज़, ठीक है। और डेफिनेटली थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग सो ओवरवेलम्ड, अब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा है, मैं रो पड़ूँगी क्या। खैर चलें, ओके जी, चलें जी, मैं 3 कार्ड ले रही हूँ। ओके, पहला कार्ड ये आया है, अगर कार्ड गाइस अच्छा नहीं आएगा तो मैं उसको चेंज कर दूँगी। दूसरा ये आया है। ओ गाइस, तीनों एक जैसे ही कार्ड आए हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग गाइस यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। अगर आप ये देखें तीनों कार्ड्स को, पहले तो इसको मैंने खोल के भी देखा ही नहीं है कि अंदर का तो बाद में पढ़ेंगे। लुक एट दिस, तीनों एक जैसे हैं, जैसे आप लोग एक दूसरे को मिल जाओगे, ठीक है। यू गाइज आर जस्ट गोइंग टू शेयर अ हेल्दी बॉन्ड विद ईच अदर, लाइक अ हस्बैंड वाइफ मटेरियल काइंड ऑफ थिंग्स ना। मतलब आप, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल होने वाले हैं। माइट बी दिस इज़ समथिंग, जैसे होता है ना कि आपने एक दूसरे को जान लिया, हील कर लिया, स्पिरिचुअल जर्नी भी आप लोगों की हो गई कंप्लीट। नाउ दिस इज़ समथिंग जिसमें अब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटीमेट करना है, एंड उसमें यू नो एक बहुत ज़्यादा स्पाइसियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई मस्ट है। तो ये मुझे यहाँ पे इस कार्ड्स को देख के लग रहा है। आप देखें दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक दूसरे को साथ हील कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, सारे कार्ड ही एक जैसे आए हैं। तो माशाल्लाह मस्त से अच्छा है बहुत। और देखते हैं जी, अब देखते हैं इस कार्ड में क्या मैसेज आया है। रोमांस क्या बोला था गाइस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, तो यस रोमांस आपका पीक लेवल पर जाने वाला है। इंटीमेसी का मैंने आपको पहले बोल दिया था, तो यस अब आप लोग हस्बैंड वाइफ शादी के बाद डेफिनेटली, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द राइट थिंग, तो यू विल गो इट।
और क्या है, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट। तो यस, आप लोगों के जो जज्बात हैं और हालात हैं वो बस पीक लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है। योर पैशन इज़ रनिंग ऑन फायर, ठीक है। बहुत तो पानी बुझाने वाले हैं आप दोनों। और देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और नो रॉन्ग। जब आप ये दिल और कहते हैं कि जब यहाँ पे दिल का मामला होता है तो इसमें कोई सही या गलत नहीं होता। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। आप कोई भी चॉइस बताते हो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ और मोहब्बत को लेके और ज़िंदगी को लेके उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है गाइस। तो आप लोग यस, मुबारक हो, यहाँ पे तो शादीशुदा होने लगी हैं आप लोग, ठीक है। और मैंने जैसे पहले बोला था स्पिरिचुअल जर्नी है, और ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी होती है ना उसमें मुझे साफ पता लग रहा है कि जिन लोगों ने आपका काम ख़राब करा है ना, आई मीन उसमें ऐसा ही होता है कि कोई एक टांग खींच रहा होता है, कोई थर्ड पार्टी की टांग खींच रही होती है, दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं लोग। तो उसमें कई दफ़ा आप लोग ऐसा सोचते हो कि इस पर्सन को आज छोड़ा कल छोड़ा, हम नहीं रह सकते। बट समटाइम ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपको कुछ सही चीज़ें बता रहा होता है लेकिन आपको लग रहा होता है कि ये सही तो नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, वो टफ टाइम निकाल लो, तो फिर आपको कोई कभी भी नहीं तोड़ सकता। बट आई हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम्स बिछड़ जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स तभी सूरत में बिछड़ते हैं जब वो हील नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ट्विन फ्लेम होता है जो आपको वो चीज़ें दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते हो, आपका ट्रू सेल्फ दिखाना, नेगेटिव भी दिखाना आपका, ठीक है। और नेगेटिव देखने में तो सबको तकलीफ़ होती है। तो फिर कोई होते हैं जो अपने नेगेटिव चीज़ों को देखने के बाद जो है वो सेट करते हैं एंड देन दे विल गेट सक्सीडेड, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग, तो रोमांस है तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। आप किसी भी रिलीजन को मानते हो तो अल्लाह ताला जैसे भगवान गॉड, ठीक है, तो जो भी हैं आप जिनके भी मानने वाले हैं, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आया जो कि आने वाला भी है। सो गाइस दिस इज़ इट। सदका खराज ज़रूर निकाल देना, बुरी नज़र से आपको अल्लाह ताला दूर रखे, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा अबंडेंस आए, ठीक है। आप जिस भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जितना भी आप लोग चाह रहे हैं, सो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, जो कि बहुत खूबसूरत है एंड मस्त है कि सबके साथ ही रेजोनेट कराएगा। और बहुत ये एक आसान चीज़ नहीं थी जो आप लोगों ने अब एक दूसरे को अगर हासिल करा है, तो बहुत धक्के खाने के बाद और बहुत मेहनत के बाद और बहुत लंबे टाइम के बाद यू गाइस आर विद ईच अदर डेफिनेटली एट द एंड, ठीक है ना, गोइंग टू गेट मैरिड टू ईच अदर। सो दिस इज़ इट। सो गाइस अगर कुछ भी रह गया हो, कुछ रीडिंग नेक्स्ट आप चाहते हो कि इसको एक्सपेंड करूँ, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लेना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।